आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कर सकते हैं अपने डेटा को अपडेट अपने नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन में यूजिंग सर्वर फंक्शंस। सर्वर फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम आज पढ़ने वाले हैं। और हमने इसे देखा था पिछली बार अपने रिएक्ट.जेएस की सीरीज़ में, जहाँ पे हमने बस इसके बारे में पढ़ा था कि यूज़ कैसे करते, क्योंकि रिएक्ट में एक्चुअली हम इसे यूज़ नहीं कर पाते, पर नेक्स्ट.जेएस में कर पाते, तो हम ये देखेंगे। और एक बात की ये वीडियो जो है वो मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। मैंने ये वीडियो कल बनाने का भी ट्राई किया था, पर किसी कारण से वो अच्छा नहीं बन पाया, तो मैंने स्क्रैप कर दिया 17 मिनट का वीडियो, और अभी उसको अच्छा सा कंसाइज करके छोटे फॉर्मेट में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो सर्वर फंक्शंस होते क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि सर्वर पे रन करते हैं, इसके नाम में ही है वो चीज़। और ये जो फंक्शंस होते हैं अगर आपको डिफाइन करने हैं तो आपको आपके फंक्शन के टॉप पे फंक्शन की बॉडी की फर्स्ट लाइन रखनी पड़ेगी यूज सर्वर, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे दिखा लाइन नंबर 2 में। ठीक है, अगर ये आपको नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एक फाइल बना सकते हो जिसके टॉप में आप कुछ इस तरह से यूज सर्वर रखोगे। फाइल के टॉप में जब आप ये रखोगे तो उस फाइल में कंटेन होने वाले सारे के सारे फंक्शंस सर्वर फंक्शंस बन जाएंगे। इसका मतलब क्या, अगर फंक्शन की बॉडी के टॉप में दिया तो ये हुआ सर्वर फंक्शन, अगर फाइल की टॉप में दिया तो इस फाइल के सारे फंक्शंस हुए सर्वर फंक्शंस। ठीक है, ये दो वे है जिससे आप डिफाइन कर सकते हो अपने सर्वर फंक्शंस को, इनको क्रिएट कर सकते हो। अब रही आगे की बात, इनको कॉल कैसे करना है। ठीक है, तो कॉल करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें कॉल करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होती है। या तो हम एक काम कर सकते हैं कि फॉर्म के एक्शन में कॉल कर सकते हैं, और सेकेंड चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं, इवेंट हैंडलर में खुद से कॉल कर सकते हैं। देखो सर्वर फंक्शंस हो या नॉर्मल फंक्शंस हो, है तो फंक्शंस ही ना, तो फंक्शंस को हम नॉर्मली तो कॉल कर ही सकते हैं, तो उस तरह से आप इसे कॉल कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है कि सर्वर फंक्शन सर्वर से कॉल हो रहा है या क्लाइंट से कॉल हो रहा है, कॉल करोगे तो कॉल हो जाएगा वो। ठीक है, फॉर्म्स में करना है तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। फॉर्म में क्या होगा, एक्शन होगा आपका, और एक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप एंटर बटन दबाओगे या फिर रिटर्न बटन दबाओगे, या फिर अपना जो बटन है विद टाइप सबमिट उसे क्लिक करोगे। ठीक है, ये जब आप करोगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो आपको बस फंक्शन बनाना है और फॉर्म के क्लिक पे एग्जीक्यूट करना है। और आपको तो ये पता ही है कि जब फॉर्म एग्जीक्यूट होता है तो उस पर फॉर्म डेटा आता है और आप उससे वैल्यूज़ वगैरह ले सकते हो और वो प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इवेंट हैंडलर में कैसे करते हैं, बस आपको ऑन क्लिक पे कॉल करना है इसको, और ये इसी तरह से काम करने लगेगा। कुछ एग्जांपल्स है इसके जो कि हम देखेंगे और ट्राई भी करेंगे। ट्राई बाद में करते सारी चीज़ें एक ही साथ में, पर पहले एक बार देख लेते कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम लोडिंग स्टेट पेंडिंग स्टेट दिखा सकते हैं। लोडिंग स्टेट पेंडिंग स्टेट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ईजी सी बात है कि हमें यह क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा अपना यूज़ एक्शन स्टेट का हुक। ये हुक हमने रिएक्ट में पढ़ा था और वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने इसको देखा था कि क्या क्या होता है इस पर, कैसे यूज़ किया जाता है। इसका मेन काम ये है कि ये लेता है आपका सर्वर फंक्शन जो एग्जीक्यूट करना है आपको फॉर्म के सबमिशन पे, और सेकंड होती है कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। इनिशियल वैल्यू का यहाँ पे मतलब ये है कि फॉर्म पे अगर कुछ एरर आए या फिर ये फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है उसकी इनिशियल वैल्यू आपको क्या देनी चाहिए। ठीक है, जो आप इनिशियल वैल्यू दोगे वो सबसे पहले स्टेट में आ जाएगी, तो स्टेट में वो इनिशियल वैल्यू पहले से एडेड रहेगी। इसके बाद ये जो एक्शन है वो आपके सर्वर फंक्शंस को कॉल कर देगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि ये है पेंडिंग, मतलब ये बताएगा कि फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप रिवैलिडेट भी कर सकते हो फॉर्म को। नेक्स्ट में कैशिंग है तो कैश को रिवैलिडेट करना पड़ेगा जब आप कुछ अपडेट करते हो तो उसके लिए दो फंक्शंस है, रिवैलिडेट पाथ और रिवैलिडेट टैग। इन दोनों में से आप जो आपके यूज केस के हिसाब से सही है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया रिवैलिडेट पाथ का। ठीक है, और रिडायरेक्ट भी कर सकते हो, रिडायरेक्ट वाला फंक्शन है उसे कॉल करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। दैट्स इट, इसमें इतना सही है बस। हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं अभी अपने एग्जाम्पल में, सर्वर फंक्शंस बनाते कैसे सारे टाइप्स में, उनको कॉल कैसे करते हैं, और उसी के साथ हम कैसे यूज एक्शन स्टेट को यूज़ कर सकते हैं, और उसी के साथ कैसे हम रिडायरेक्शन कर सकते हैं। कैशिंग तो यूज़ नहीं कर रही, इसीलिए ये देखने का मतलब भी नहीं है, एडवांस टॉपिक है, अगर ज़रूरत पड़े तो ही यूज़ करना है। ठीक है, चलते हैं एप्लीकेशन पे और इसे रन करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको एप्लीकेशन को, और हम यहाँ पे इसको रन कर देते हैं npm run dev करके। इसे रन कर दिया। रन करने के बाद अभी क्या करना है, हमें यहाँ आना है और लोकल होस्ट पे जाना है। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन दिखने लगेगा। हम सर्वर फंक्शंस के लिए क्या करेंगे, एप्लीकेशन वाले फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाएंगे सर्वर फंक्शंस करके, इसमें एक पेज बनाएंगे, और पेज बना के क्या करेंगे, इसको नाम देंगे सर्वर फंक्शंस पेज। ठीक है, ये नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, सर्वर फंक्शंस वाले राउट पे जाते हैं। ठीक है, इस राउट पे आ गए, देखो यहाँ पे सर्वर फंक्शंस पेज लिख के आ गया। मेरा डॉग यहाँ घूम रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। ठीक है, तो हाँ ये पेज दिख गया।
अब हमें करना क्या है यहाँ पे, हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि सर्वर फंक्शन क्रिएट करना, और उसके लिए सबसे अच्छी बात जो कर सकते हैं हम वो है कि फॉर्म क्रिएट करें। फॉर्म क्रिएट कर देंगे और फॉर्म की एक्शन में देंगे सबमिट फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर एक देंगे हम इनपुट का टाइप रहेगा टेक्स्ट, नेम रहेगा नेम और आईडी रहेगा अगेन नेम। सिमिलरली हम ईमेल के लिए भी एक चीज़ बना देंगे कुछ इस तरह से ईमेल के लिए, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, टाइप दे देंगे इसका सबमिट, मतलब ये एक बटन बन जाएगा और इसके क्लिक पे चीज़ें सबमिट हो जाएगी। मैं इसके अंदर कुछ दे देता हूँ वैल्यू, जैसे कि सबमिट, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये सर्वर फंक्शन है, सर्वर कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप मैंने यूज़ क्लाइंट यूज़ नहीं किया। आपने अगर ये बना दिया यहाँ पे अपना सर्वर फंक्शन, अपना एक फंक्शन जिसमें हम डेटा रीड कर रहे हैं और उसके टॉप में दे दिया यूज सर्वर, तो ये सर्वर फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। एक आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं, अभी ये फॉर्म है, मैं यहाँ पे आया, फॉर्म को मैं नॉर्मल फंक्शन नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्म बोल रहा है कि मुझे सर्वर फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस यहाँ पे यूज सर्वर यूज़ कर लिया, तो ये बन गया सर्वर फंक्शन, और मैं रिलोड करूँगा तो ये चल जाना चाहिए। एक सेकेंड, कुछ दिक्कत आ गई यहाँ पे शायद, अच्छा सॉरी, ये इनपुट दे दिया मैंने यहाँ पे, मुझे बटन देना था मुझे सबमिट नाम से, ठीक है। ये हो गया, तो अपना इनपुट तो आ गया यहाँ पे, ये अपने इनपुट से, और यहाँ पे हम डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। इनपुट में थोड़ा प्लेस होल्डर भी दे देते ताकि कुछ दिखे तो कम से कम हमें। यहाँ पे नेम दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे ईमेल, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैं नेम में डालता हूँ मेरा नाम, ईमेल में डालता हूँ मेरा ईमेल। यहाँ पे हमने क्या किया, सर्वर फंक्शन में आपने डेटा ले लिया, नेम और ईमेल, और उसे प्रिंट कर दे, दैट्स इट, यही करना है। अब टर्मिनल में ये अगर प्रिंट हो गया मतलब सर्वर पे एग्जीक्यूट हो गया, तो हम जाते हैं सबमिट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो गया ओम लोंडे और OPLONDHE, ठीक है, मतलब सर्वर पे एग्जीक्यूट हो गया, दैट्स इट। अब दूसरे तरीका, कंपोनेंट से बाहर भी रख सकते हैं इसे हम, ठीक है। सेम चीज़ है, बाहर रख दिया मैंने, यहाँ पे डेटा ले लिया, सबमिट किया, अगेन यहाँ पे आ गया डेटा, मतलब एग्जीक्यूट हो गया। अब तीसरी चीज़ क्रिएट करने की, कि हम इस सेम चीज़ को एक फाइल बना सकते हैं actions.tx, यहाँ पे ये डाल देंगे, और बस इस यूज सर्वर को टॉप पे लेना है और फंक्शन को कर देना है एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जाके उस फंक्शन को करना है हमें इम्पोर्ट, दैट्स इट। अभी भी सेम बिहेवियर रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने बस एक्सपोर्ट करके उस सर्वर फंक्शन वाली फाइल में चीज़ डाल दी है, सबमिट, और मुझे डेटा मिल गया, ठीक है। 3 तरीके से कैसे बनता है वो हमने देख लिया। अब इसके आगे की चीज़ क्या, रिडायरेक्शन कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा। रिडायरेक्शन एकदम ईजी है, मुझे बस रिडायरेक्ट इंपोर्ट करना है इस तरह से, कहाँ से, नेक्स्ट नेविगेशन से, और मैं क्या करूँगा, स्लैश पे रिडायरेक्ट कर दूंगा कि स्लैश वाले पेज पे चले जाओ। अब देखना क्या होता है, मैंने डाला ओम, मैंने डाला मेरा ईमेल, मैंने किया सबमिट, और ये चला गया स्लैश वाले पेज पे, देखो ट्रांजिशन हो गया। और यहाँ पे इसने प्रिंट भी कर दिया, मतलब क्या क्या हुआ देखो, यहाँ पे आया, इसने ये प्रिंट किया, इसने पेज को गेट किया और इसने सर्व कर दिया पेज, ठीक है। और सर्वर फंक्शंस ने क्या किया, सर्वर फंक्शंस ने 303 दे दिया, मतलब क्या, रीडायरेक्ट कर दिया इसका स्टेटस कोड, ठीक है। इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो। मैं यहाँ से पहले रीडायरेक्ट निकाल लेता हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं, आपने देख लिया कैसे करते हैं। अब हम एक थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ करेंगे, जो कि है कि हम कॉन्स्ट देंगे और यहाँ पे पेंडिंग स्टेट को मैनेज करना सीखेंगे। कैसे करते हैं, यूज़ एक्शन स्टेट से, यूज़ एक्शन स्टेट से करना है। यहाँ पे हमने बस फंक्शन देना है जो भी अपना फंक्शन है, और उसी के साथ में हम देनी है इनिशियल स्टेट। तो हम इनिशियल स्टेट के लिए एक टाइप बनाएंगे, उसके लिए एक फाइल बना लेते हैं, types.ts एक्सपोर्ट इंटरफेस फॉर्म एरर, ठीक है, ये बनाया। एरर दे देंगे हम, स्ट्रिंग रहेगी एरर हमारी या फिर रहेगी अनडिफाइंड, ठीक है। ये टाइप बन गया अपने फॉर्म का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि आपकी जो एरर है ना पहले, वो है अनडिफाइंड, ठीक है, या तो इसे नल भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। ये कर दिया। मैं यहाँ पे क्या लूँगा, स्टेट लूँगा, फिर लूँगा एक्शन, और फिर लूँगा पेंडिंग, ठीक है। ये ले लिया मैंने। ये लेने के बाद मुझे क्या करना है, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे ये एक्शन को, जो मैं इसे कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, इसे छोड़ के मुझे कॉल करना है इसे, ठीक है। ये हो गया अपना नॉर्मल वाला कोड। अब इस फंक्शन में क्या क्या चेंजेस रहेंगे, तो देखो जब आप यूज एक्शन स्टेट में कॉल करते हो तो पहली चीज़ जो आती है यहाँ पे, वो आती है प्रीवियस स्टेट। और प्रीवियस स्टेट का टाइप वो रहेगा जो आपके किसका टाइप है, जो आपके इस इनिशियल स्टेट का टाइप है। और इनिशियल स्टेट का टाइप क्या है, जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था, क्या था वो, फॉर्म एरर, ठीक है। ये ले लिया।
अब ये टाइप आ गया, फॉर्म डेटा आ गया। अब देखो हमें रिटर्न करना पड़ेगा स्टेट, क्योंकि जो ये टाइप देते हो वही आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि एरर अनडिफाइंड, एरर अनडिफाइंड। ठीक है, ये मैंने कर दिया, तो अनडिफाइंड वाला एरर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये तो रिजॉल्व हो गया। अब ये कह रहा है कि आपने स्टेट यूज़ नहीं किया और पेंडिंग यूज़ नहीं किया। तो स्टेट को तो हम यूज़ नहीं करने वाले, इसको छोड़ देते हैं इस तरह से, और पेंडिंग को हम यूज़ करने वाले। तो मैं कहूँगा कि अगर पेंडिंग है, या तो अच्छे से ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में कि पेंडिंग है, तो आप लोडिंग का टेक्स्ट दिखाओ, नहीं तो ये दिखा दो। ठीक है, अब आपको एक जादू दिखेगा। अगर मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊँ अपने, तो ये कह रहा है कि यार एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि यूज एक्शन स्टेट यूज़ किया। यूज एक्शन स्टेट क्या है? यूज एक्शन स्टेट हुक है, और हुक कहाँ यूज़ होते हैं? क्लाइंट कंपोनेंट में। तो इसलिए आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा क्लाइंट, यूज़ क्लाइंट। तो ये बन गया क्लाइंट कंपोनेंट। अब मैं रीलोड करूँगा तो ये एरर जो है वो चला जाना चाहिए, नहीं गया क्योंकि ये कोड का मिस्टेक कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने ये कर दिया यूज़ क्लाइंट, अब आ गया। अब रीलोड किया, हो गया। अब जाते हैं सर्वर फंक्शंस पे। अब देखना क्या होता है। ओम डाला, ये डाला, और देखो थोड़ी देर के लोडिंग दिखा। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इस पर थोड़ा सा सिमुलेटिव डिले डालता हूँ कि आप एक काम करो, अवेट करो न्यू प्रॉमिस, और 2 सेकंड के लिए वेट कर लो। तो देखना अभी क्या होता है। 2 सेकंड के लिए लोडर दिखेगा, लोडिंग स्टेट वाला लोडिंग दिखा, और फिर मेरा नाम यहाँ पे फिर से आ जाएगा अपने टर्मिनल में, जैसे कि यहाँ पे आ गया। तो बस यही था सर्वर फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसकी सारी चीज़ें होती है। आई होप आपको ये समझ में आएगा और इससे आपको वैल्यू मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी 433 सब्सक्राइबर्स पे जल्दी से हमें 500 हिट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।